हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। तो कल का हम जो व्यू है उसका हम एक क्विकली रिव्यू कर लेते हैं एंड देन विल गो फॉर टुमारोज व्यू एक्चुअली। तो अगर आप लोग को याद होगा, यहाँ पे मैंने चेंजेस नहीं किए क्या? ओके, खाली निफ्टी में किया है मैंने। 1 सेकेंड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम बैंक निफ्टी में सीपीआर के बेसिस पे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो दैट वी विल डू। ये निफ्टी की कल का है, टुमारो। दिस इज बैंक निफ्टी टुडे, सो वी नीड टू चेंज अ लिटिल बिट, सो दैट्स फाइन। अगर बैंक निफ्टी को अगर आपको याद होगा, मैंने क्या बोला था? सिनेरियो 1 यहाँ से बाय, सिनेरियो 2 यहाँ से सेल, एंड सिनेरियो 3 मैंने गैप डाउन का सिनेरियो दिया था। मेरे को लगता नहीं था कि गैप डाउन बड़ा होगा। मैंने बोला था क्लियरली कि गैप डाउन बड़ा नहीं होगा, ये फ्लैट टू नेगेटिव या फिर मार्केट अगर नीचे आता है। मैंने ये जोन पे एग्जैक्टली आपको बाइंग दी थी। ब्लाइंड बाई का तो मैंने बोला नहीं था, ब्लाइंड बाई मैंने निफ्टी में दिया था। ये जोन पे आपको एग्जैक्टली बाइंग दिया था और मैंने बोला था कि जैसे ही मार्केट गैप डाउन करेगा, पी वाले लोग यहाँ पे अपना पोजीशन कट करेंगे क्योंकि मार्केट बुलिश है। और पोजीशन कट करेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट कैप्चर करनी है या फिर ये गैप तक आपको कैप्चर करनी थी। ये 100% कॉन्फिडेंट ट्रेड था हमारा आज का। आप यहाँ पे भी अगर ले लेते ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये मिस कर दिया आपने, वैसे तो यू हैड 10 मिनट्स हियर फ्रॉम 24,100 टू 230, 120 पॉइंट्स। मैंने 100 पॉइंट का गारंटी दिया था आपको। ये देखो यहाँ पे 100 पॉइंट्स में ही फ्यूचर में 500 क्वांटिटी लगाते तो 50,000 बन जाता था आराम से, 50,000 रुपीज ऑन जस्ट दिस। और मैंने बोला था यहाँ पे बुकिंग करना है आपको, ठीक है ना। तो रेस्ट इस जो है वो हमने कंसीडर किया नहीं था। एक हमने R1 के आसपास सेल तो दी थी, बट ये R1 तक गया नहीं, एक्चुअली सेल यहाँ पे आ गया। तो आज बैंक निफ्टी हमारी जो 100% परफेक्ट ट्रेड थी वो यहाँ से यहाँ तक थी। दैट्स इट। उसके बाद तो 12 बजे के बाद तो ऐसे भी ये कंसोलिडेट हो गया। ट्रेड क्या करेंगे? मैंने लिया था ये वाला ट्रेड, मैंने लिया था ये वाला जो आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजा था। अराउंड 16,000 रुपीज फ्रॉम हियर टू हियर, 500 क्वांटिटी, राइट। सो निफ्टी वाज परफेक्ट टुडे। निफ्टी का लेवल तो चेंज हो गया है, कल के लिए बना दिया हमने, बट निफ्टी वाज परफेक्ट टुडे। और यहीं पे ही थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, निफ्टी वाज एक्चुअली ऑन 11,940 पे। मैंने क्लियरली बोला था बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है अपर साइड R1 के ऊपर तो आप सेल ले सकते हो। इतना बड़ा सेल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक 40-50 पॉइंट सेल अप टू हियर मैक्सिमम। ये थोड़ा और नीचे आ गया यहाँ तक, बट दैट्स ओके। बट ये सेल आज आपको लेना था और ये वन टच में ही सेल दिया है। आइडियली सेकंड टच में भी ले सकते थे, बट एनीवे लेना था आपको। दिस वाज लाइक ए परफेक्ट। और मैंने निफ्टी में क्लियरली बोला था ये जोन से आपको बाइंग आ सकती है, ये उससे पहले तो ये आई डोंट थिंक निफ्टी में हम ये पकड़ पाते। बैंक निफ्टी में तो गारंटी दिया था, निफ्टी में ये लेवल्स के थोड़ा ऊपर से ये गया तो पकड़ नहीं पाते, बट निफ्टी में आपको सेल आज पकड़ना था ये वाला, ठीक है। एनीवे जिसने किया जिसने नहीं किया दैट्स ऑल ओके। तो कल हम जो एनालिसिस करेंगे, हम एक बार हम अपना डाल देते हैं। सॉरी मैं ये पहले डालना था मेरे को, मैं भूल गया। तो हम अपनी पिवट के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह थोड़ा देख ले। R1 जहाँ का है वहीं में, एंड दैट इज माय व्यू फॉर टुमारो गाइस। ये जहाँ पे है वहीं से दोबारा गिरेगा, ठीक है। तो हमारी जो कल की व्यू है बैंक निफ्टी की, आइडियली वो व्यू ऐसा है कि मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बोला था, फ्राइडे को और मंडे को भी बोला था एक बार, क्योंकि और मैंने ये भी बोला था कल वीडियो में अगर आपको याद होगा, और मंडे ग्रुप में भी बोला था, क्योंकि मंडे इसने मार्केट को गिरना चाहिए था और वो नहीं गिरा है। दैट मीन्स देयर इज वेरी हाई चांसेस कि ट्यूसडे ये फॉल नहीं होगा। दैट इज और वेरी क्लियर व्यू। ग्रुप में भी बोला था और वीडियो में भी क्लियरली बोला था कि मार्केट ट्यूसडे को फॉल नहीं होगा। इसीलिए मैंने बाई ऑन डिप्स के सिनारियो आपको सारे के सारे बाई ऑन डिप्स के ही सिनारियो दिए थे, ठीक है। फॉल का एक सिनेरियो दिया था R1 से, बट वहां तक तो वो गया नहीं। सो इट एक्चुअली डजंट मैटर कि सेल आया कि नहीं। बैंक निफ्टी में सेल लेना थोड़ा मुश्किल था, निफ्टी में आप इजीली एक सेल ले सकते थे आइडियली, है ना। तो अभी अगर बैंक निफ्टी के हम देखें, बैंक निफ्टी की व्यू जो है
ये व्यू हमारी जो है एक्चुअली ये बुलिश ही है। तो अगर मैं इसको लगा दूं यहाँ पे, जो हमारी एरिया बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है, राइट, दीज आर गोइंग टू बी एक्टिंग एज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बेसिकली टुमारो फॉर अस। ओके, दैट मीन्स अगर मैं ये एक ट्रेडिंग ले लूं तो आपको क्या दिख रहा है, ये कंजेशन एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी। बैंक निफ्टी में आवरली से स्टार्ट करता हूँ सो दैट एक बार आपको एक अच्छा व्यू आ जाए। देखो ये जो मूवमेंट हुई है ना बैंक निफ्टी की, ये एक ऑलमोस्ट वर्टिकल मूवमेंट हुई है। हाँ, एक बार एंगल हम ड्रॉ करेंगे ना, एंगल का सिनेरियो कहाँ पे होती है, एंगल्स एक बार देखना पड़ेगा, एंगल्स आते कहाँ पे हैं। आई डोंट यूज मच एंगल्स एंड ऑल दोस, सो ओके, ठीक है, ये है पे ट्रेडिंग व्यू में कहीं पे है एक्चुअली एंगल्स वगैरह। आई डोंट यूज इट। हाँ, ये है ना एंगल, ये देखो, अगर आप ये एक ट्रेंड एंगल आप बनाते हो यहाँ से, कितने एंगल में, ये तो 90 डिग्री की वर्टिकल फॉल है, सॉरी। तो हमारी जो एंगल है, ये देखो, ये जो गया है ये ऑलमोस्ट 70 डिग्री एंगल पे मार्केट ऊपर गया है ना, 63 डिग्री। सो 45 डिग्री इज स्टिल डाइजेस्टेबल। तो 63 डिग्री इन ए बुल रन थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है। वर्टिकल फॉल में तो ठीक है, 90 डिग्री हो जाता है, ये जैसे आया ये 80 डिग्री का होगा, दैट्स ओके। बट 60 टू 70 डिग्री जो बुल रन है, दैट इज वेरी वेरी अनडाइजेस्टेबल फॉर ए लॉन्गर रन फॉर मी एटलीस्ट। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मेरा जो कल का व्यू है, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बोला था कि मंडे अगर ऊपर गया ये तो ट्यूसडे भी जाएगा, गिरेगा तो ये वेडनेसडे गिरेगा, दैट इज माय व्यू। नाउ लुक एट द एक्सर्शन ऑफ दिस मार्केट आफ्टर दिस मूव। ये मूव वर्टिकल गया है बट यहाँ पे आपको एक्सर्शन दिख रही है क्लियरली, ये एक्सर्शन, ठीक है। नाउ दिस एक्सर्शन जो है, मुझे लगता है ये एक्सर्शन की वजह से एक फॉल, देखो मैं वीकली जो व्यू आपको दिया हूँ, अल्टीमेट टारगेट तो यहाँ का दिया हूँ, वीकली वाला जो था हमारा, राइट। बट कल जो मेरे को लगता है ये अनदर वर्टिकल मूवमेंट नहीं दे सकता, रैली नहीं दे सकता, ये मेरी व्यू है। तो कल मार्केट को एक बार करेक्ट करना चाहिए। मार्केट जो करेक्ट करके उसका सिनारियो क्या होना चाहिए, गैप डाउन हो गया तो देखो बहुत मुश्किल है कि हम एक बड़ा ट्रेड ले पाए मार्केट में। अगर लंबा कल आपको जैसे 600 पॉइंट्स 500 पॉइंट्स मार्क बैंक निफ्टी को अगर गिरना है कल, बैंक निफ्टी को अगर कल बैंक निफ्टी को गिरना है तो बैंक निफ्टी एक्चुअली गैप अप होके गिरेगा, गिरेगा तो हमको अच्छा लगेगा थोड़ा, समझ में आ रहा है। बैंक निफ्टी, अरे डाउ जोन्स इतना गिर गया क्या, एक सेकंड, ये डाउ जोन्स एक बार देख लेते हैं, क्योंकि डाउ अगर गिर गया नहीं, ओके, ये ऑलरेडी 217 पॉइंट्स अप है, ठीक है, नहीं गिरा है। तो बैंक निफ्टी जो है कल, बैंक निफ्टी अगर गिरेगा तो मुझे यही फिर दोबारा यही R1 से ही गिरेगा। मैंने ये लेवल आपको वीकली में भी दिया था कि बैंक निफ्टी जब तक 24,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, ये रन आना मुश्किल है। कल वीडियो में भी जो मैंने आपको बोला कि ये तो खाली मैदान है, बट ये खाली मैदान में ऊपर रॉकेट जाने के लिए इसको इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा 24,500, जो कल भी बोला था आपको। और कल की जो पॉसिबिलिटीज मुझे लगती है कि बैंक निफ्टी मॉर्निंग में एक बुल को अगर ट्रैप करता है, मतलब बुल रन करता है, लोग सोचेंगे ये एसेडनिंग है, बेसिकली मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे एक बुल ट्रैप होना चाहिए। अगर यहाँ पे बुल्स ट्रैप हो गए तो यहाँ से जो सेल आएगी ना, ये मुझे जो लगता है ट्यूसडे की जितनी कवरेज इसने करी है वो ट्यूसडे को एनगल्फ आइडियली करना चाहिए। दैट मींस माय अल्टीमेट टारगेट वुड बी दिस 24,120, ठीक है, 24,120 फ्रॉम 24,450 के आसपास ले लो। दैट मीन्स 330-40 पॉइंट्स के आसपास की मेरी एक सेल में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल, ठीक है। पॉसिबिलिटीज ना व्हाट आर, ये मेरी एक बायस व्यू है। दैट मीन्स ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि मार्केट हमेशा ऐसा हो। मैं मार्केट में जनरली बायस व्यू के साथ जाके ट्रेड नहीं करता, हाँ एक व्यू बनाता हूँ बट उसके बेसिस पे, हाँ वो सिनारियो हो गया तो ट्रेड करता हूँ। मेरे सारे ट्रेड जो होते हैं वो सिनारियो बेस्ड होते हैं, करेक्ट, राइट।
Now, if you look at this is my one scenario. Do I expect a sell from tomorrow from R1? Yes, absolutely yes. So I'll expect a sell from tomorrow here. And I will look for a longer term. बीच में ये आपको दिख रहा है ये येलो लेवल जो हमने अभी एरिया बेस किया है और ये पिवट बेस किया है जो 24,220 might act as a support tomorrow, but it is mild. टुमारो इट विल एक्ट एज माइल्ड. ओके, तो उसके हिसाब से देखना अगर यहाँ से सेल ले रहे हो तो यहाँ से 200 पॉइंट एंड देन 100 पॉइंट इज बोनस. दैट इज हाउ यू नीड टू ट्रेड टुमारो. ओके, बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता कि कल ये लो के नीचे जा सकता है. दैट मीन्स 24,000 के नीचे जाएगा. ज्यादा से ज्यादा ये जो हमारा ये देखो लेवल स्विंग लेवल बना के रखा हुआ ना 24,072 मैक्स टू मैक्स. ठीक है, आ गया तो बोनस ले लो. बट कल एक फॉल मैं देख रहा हूँ ये जो ऐसे जा गया है ना मार्केट, ऐसा एक फॉल देना चाहिए. वी शेप की एक फॉल देनी चाहिए मार्केट को. ये लेवल को खाली 24,220 का जो लेवल है इसमें थोड़ा कॉशियस रहना अगर आपको सेल ले रहे हो तो. नाउ वन मोर सिनेरियो, दिस इज गैप अप फ्लैट टू पॉजिटिव मॉर्निंग में, मतलब ये सेल आपको 9:30 9:45 ज्यादा से ज्यादा 10 o'clock तक मिल जाना चाहिए. दैट मीन्स 10 o'clock तक मार्केट को स्ट्रगल होना चाहिए ये लेवल क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करने के लिए. अगर सस्टेन कर गया दैट मीन सस्टेनेंस मतलब 2-5 मिनट के कैंडल 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स इसके ऊपर ट्रेड करना चालू किया तो सेल मत करना अनलेस ये नीचे आए. मत बोलना कि सर आपने सेल बोला था हमने सेल कर दिया. सेल करना है प्राइस एक्शन देख के सेल करना है, ब्लाइंड सेल नहीं करना है. क्योंकि कल अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर गया जो हमारी बेस थ्योरी है फिर तो मार्केट इधर जाएगा ना 700 तक जाएगा. 620 है, मैं 700 का टारगेट दिया था आपको. 24,700 तक जाने की पॉसिबिलिटीज है. बट वो सिनेरियो थोड़ा मेरे को रेयर लगता है, उसका ध्यान देना है. ठीक है, तो किस सिनेरियो में सेल नहीं करोगे उसको भी याद रखना. ठीक है, नाउ मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है देन बाई ऑन डिप्स अगेन टुमारो. बाई ऑन डिप्स अराउंड दिस लेवल अगेन टुमारो व्हिच इज अराउंड 24,100 टू 120. मतलब ये जो डे की लो है कल जहां से बाइंग दिया था वहां से हम दोबारा बाइंग करेंगे बैंक निफ्टी को यहाँ तक 276. दैट मीन्स 150 पॉइंट्स. 150 टू 100 150 पॉइंट्स ये छोटा ही है बट ये हमारी एक कॉन्फिडेंट ट्रेड होगी. अराउंड 10 o'clock ये हमारी एक सेल होगी कॉन्फिडेंट. ऊपर वाला बहुत रेयर है बट गया तो देखते हैं लाइव में देखेंगे बाई लेना है या नहीं लेना है. ठीक है, सिनेरियोस कल आपको याद है. मेरी जो एक ओवरऑल व्यू है मार्केट थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन करे, यहाँ ऊपर जाना चालू करे फर्स्ट हाफ एन आवर एंड देन यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिले एंड ये गिर जाए और अच्छा खासा गिरे. ठीक है, स्ट्रेट गिरे मतलब आपको बिना कंफ्यूज करे गिरे. दैट इज व्हाट माय ट्रेड वुड बी टुमारो ऑन बैंक निफ्टी. निफ्टी में देखो, निफ्टी में जो है निफ्टी में भी कल जो लेवल है 940 का, ये लेवल आज भी दिया था, ये लेवल कल भी है. ये 950 का है, ये 940 का है. मैंने 940 का लेवल दिया था. तो ये जो लेवल है ये निफ्टी कल भी रेस्पेक्ट करना चाहिए आइडियली. दैट मीन्स निफ्टी अगर यहाँ कल गया जैसे बैंक निफ्टी में बोला ऊपर गया यहाँ पे पहुंचा, आप दोबारा सेल लो. ये मूव आपको आइडियली दोबारा मिलनी चाहिए. मतलब देयर इज ए 60 to 70% प्रोबेबिलिटी के ये मूव आपको दोबारा मिलेगा कल. हाँ, यहाँ पे आके रुक जाए अलग बात है, अदरवाइज आई विल लुक फॉर हियर. क्योंकि ट्यूसडे की जो मूवमेंट हुई है वेडनेसडे उस ट्यूसडे के मूवमेंट को पूरा नेगेट करना चाहिए इज माय व्यू. तो अल्टीमेट टारगेट यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे बुक करो या फिर ट्रेल करो. ठीक है, किस सिनारियो में आप सेल नहीं करोगे सबको पता है. 950 के ऊपर अगर ये ट्रेड कर दिया कभी भी, मतलब 10 बजे से पहले 950 के ऊपर अगर ये ट्रेड कर दिया दैट मीन्स 10 मिनट्स के कैंडल सस्टेन हो गई, फिर सेल का देखना मत, फिर हम लाइव में देखेंगे. ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो ये लेवल पे दोबारा बाइंग होगी. जो बैंक निफ्टी के आज जिस लेवल पे बाइंग हुई थी कल निफ्टी की बाइंग भी उस लेवल पे ही होगी. ठीक है, विच इज बेसिकली योर 11,830 टू 840 का जो लेवल है वहां पे आपकी दोबारा बाइंग होगी निफ्टी की. तो कल के ट्रेड बहुत इजी है. दो सिनारियो हैं आइडियली हमारे पास. ओके, एक सेल का है ऊपर से, एक बाई का है नीचे से. बीच में मेरा कोई ट्रेड मैं नहीं करूंगा. दैट मीन्स बंदे सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आ गया चलो एक बाई ले लेते हैं ना, ये बाइंग मैं लूंगा नहीं. मेरे कल सारे ट्रेड्स मेरे एक्सट्रीम है, या तो यहाँ पे होंगी या तो यहाँ पे होंगी. वेरी श्योर आई एम एक्सपेक्टिंग ए डायरेक्शनल मूव. आज जैसे कंफ्यूज नहीं करेगा वो.
ठीक है। 10 बजे के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग ए डायरेक्शनल मूव इन वन डायरेक्शन इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. Okay, that is my view is. Let us see the stocks now. Right now, HDFC Bank, ये हमारा मनी मेकिंग इंडिकेटर है. ठीक है, ओके, देख लेते हैं. एक बार मैं आपके लिए ये भी लगा लेता हूँ CPR. आज मैं दूसरे सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम मेरे पास मिलेगा. डेली डेली कैंडल में ये थोड़ा खिचड़ी हो जाता है, इसको रहने देते हैं. देखो, HDFC बैंक में इनसाइड कैंडल बनाए. ठीक है, HDFC बैंक में इनसाइड कैंडल बनाए. डे के हाई के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो देखेंगे. बट माय व्यू इज HDFC बैंक थोड़ा ऊपर जाके ये लेवल से दोबारा गिरनी चाहिए. दैट मींस 10 पॉइंट्स अप एंड देन यही लेवल से दोबारा गिरना चाहिए HDFC बैंक को. और यही जो मूवमेंट है वो बैंक निफ्टी को मॉर्निंग में ऊपर लेगा. दैट इज एन आइडियल ट्रेड, मॉर्निंग में चला जाना चाहिए. ओके, जाएगा तो. कोटक बैंक मैंने ऑलरेडी आज बोला था कि यही मार्केट को ऊपर लेके जाएगा. अगर आप देखोगे मॉर्निंग में यही मार्केट को जबरदस्ती ऊपर लेके जाता है. whereas your HDFC bank was basically struggling here. Kotak Bank was very clear. Kotak Bank was very clear. ओके, ऊपर लेके चला गया. नाउ कल जो कोटक बैंक है, कोटक बैंक सेल ऑन राइज है, थोड़ा ऊपर जाके ये दोबारा गिरेगा, डे के हाई के आसपास गिरेगा. ICICI बैंक जो है वो भी अपसाइड इसकी लिमिटेड है. एक्सिस बैंक जो है इसका डेली भी देखना पड़ेगा. एक्सिस बैंक इज ऑल्सो सेल ऑन राइज है फ्रॉम ए लेवल. मैं दिखाता हूँ. देखो, अभी तक मैं एक्सिस बैंक में बुलिश था. मैं अब तक क्या बोल रहा था, आपको सरप्राइज देगा, सरप्राइज देगा, सरप्राइज देगा. और मैंने कल भी क्लियर बोला था कि एक्सिस बैंक में मैं क्लियर बुलिश हूँ. ठीक है, और मैंने बोला था एक्सिस कोटक को ही मॉनिटर करना है. देखो, ICICI बैंक की तो बत्ती बुझने वाली है. कोटक बैंक थोड़ा देखना पड़ेगा. HDFC बैंक सेल ऑन राइज है, सॉरी कोटक भी सेल ऑन राइज है. एक्सिस बैंक जी मैं बोल रहा था पहले ना, अभी मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक के मेरे हिसाब से ये अपने लेवल तक पहुंच गया है. दैट मींस ये जो लेवल है हमारी 503 के, दैट मींस ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट्स मोर एक्सिस बैंक. उसके बाद एक्सिस बैंक गिरना चाहिए. इंडसइंड बैंक भी मेरे ख्याल से इनसाइड होगा. हाँ, इनसाइड ही है. तो आइडियली इसमें भी सेल ऑन राइज आनी चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एक बार अपना इंडिकेटर दिख लेते हैं. तो 15 मिनट का एक बार देखते हैं. या so it would be sell and rise. It would be sell and rise from today's day high, sorry yesterday's day high around this 630, 5 पॉइंट. ठीक है, रिलायंस देख लेते हैं. रिलायंस मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये गिरेगा 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 गिरेगा. कल अगर रिलायंस को थोड़ा ऊपर जाना होगा तो ऊपर लेके जाएगा ये रिलायंस. रिलायंस है भी सेल ऑन राइज, बट ये जितना गिरा है ना वो रिकवर तो करेगा थोड़ा. तो यही निफ्टी को कल थोड़ा रोक सकता है ज्यादा गिरने से. HDFC सेल ऑन राइज, दैट मीन्स निफ्टी को ये मैं जो व्यू दे रहा था ना कल, कि यहाँ से अगर गिरा, ठीक है, रिलायंस को देख के कोई कोई लोग बाय कर देंगे क्योंकि रिलायंस थोड़ा ऊपर लेके इस लेवल से जा सकता है. बट मैं बाय नहीं करूंगा क्योंकि ऊपर जाने के बाद रिलायंस फिर सेल ऑन राइज हो जाएगा एटलीस्ट फॉर टुमारो. दैट वाज माय व्यू इज. ठीक है, तो व्यू हमारा स्टॉक्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली हमारा एक अच्छा खासा सेल आना चाहिए, प्रोवाइडेड हमारी जो आइडियल सिनारियो होगी वो आइडियल सिनारियो है कि मॉर्निंग में ये ऊपर जाए. मॉर्निंग में नीचे गिर गया फिर तो थोड़ा डाउन साइड में सेल लेना मैं प्रिफर नहीं करूंगा. मेरी बाय ऑन डिप सी बनेगी. ये जो लेवल आपको दिया है दिस लेवल एंड अराउंड निफ्टी में द सेम लेवल. गैप फिल देखो, गैप टेक्निकली गैप फिल करना है क्या इसको? हाँ, टेक्निकली भी करना है. तो 800 के आसपास एक लेवल है, बट मुझे जो लगता है ये लेवल कल सपोर्ट दोबारा देना चाहिए. ये लेवल कल सपोर्ट दोबारा देना चाहिए निफ्टी को. आई एम नॉट लुकिंग द गैप टू बी फिल टुमारो, स्पेशली ये अगर ऊपर से आ रहा है तो उसका खाली ध्यान देना है आपको. ठीक है, बाकी देखते हैं लाइव में जो होगा. ट्रेड हमारे दो हैं, दो से ज्यादा और ट्रेड हम करेंगे नहीं कल. और उसके बाद देखते हैं जो होगा लाइव में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. जय माता दी, गुड नाइट.